अनाथ भाई बहन की कहानी। मोहित और राधा दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी मामी के पास रहने लगे। मामी का नाम रोहिणी था। दोनों भाई बहन उसे रोहिणी मामी कहते थे। रोहिणी ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रोहिणी के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। मोहित और राधा का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई था भी तो नहीं उनका अपना। रोहिणी का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रोहिणी के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे रोहिणी और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र में बच्चे थे, पर दूसरों बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रोहिणी मामी भी चल बसी। अब तो मोहित और राधा बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रोहिणी के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया था कि मोहित और राधा के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब मोहित और राधा को यह बताया गया तो वह बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी मोहित को याद आया, मामी रोहिणी के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था सुरेश। मोहित को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी भी मिले नहीं हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? राधा ने कहा। मोहित बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर नहीं रहूंगी। राधा की आवाज़ में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और किसके पास जाना है, और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए। यह सुरेश नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे मोहित और राधा आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर ना जाने कब नींद आ गई। अचानक मोहित की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान का मालिक था। तब तक राधा की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों के इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो मोहित ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके सुरेश अंकल गांव सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि गांव सर्कस सूरजपुर में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों, रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल सुरेश की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब वे मोहित और राधा सूरजपुर में पहुँचे तो गांव सर्कस अभी वहाँ नहीं पहुँचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियाँ एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते रहे और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतना निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने सुरेश के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। सुरेश अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। मोहित और राधा ने उन्हें नमस्कार किया, मामी रोहिणी के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। सुरेश अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा।
वह रोहिणी का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर मोहित और राधा को एकदम से धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में सुरेश के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। सुरेश ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूँगा। उसके बाद तुम दोनों जानो तुम्हारा काम। मोहित और राधा सुरेश के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ। वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई। इस तरह राधा और मोहित गांव सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते देखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। मोहित सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। सुरेश के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने मोहित और राधा का परिचय पूछा तो मोहित ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर राधा और मोहित के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि रोहिणी मामी ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। राधा ने कहा, मैं सर्कस के करतब तो नहीं जानती, पर बहुत अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। मोहित ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। सुरेश ने यह सुना तो उसने राधा से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय सुरेश के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो राधा बेहद परेशान हो गई। वायलिन लाया गया, पर राधा ठीक से बजा ना सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। मोहित डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा ना लेने लगे। एक रात मोहित और राधा को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी राधा ने कहा, भैया, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ राधा, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। सुरेश अंकल तो ज़रा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें?